अमेरिका में शटडाउन लागू कर दिया गया है। सरकार को चलाने के लिए पैसा नहीं बचा। सरकारी डिपार्टमेंट्स बंद किए जा रहे हैं। 9 लाख से ज्यादा सरकारी कर्मचारियों को घर बैठने के लिए बोल दिया गया है। उनकी तनख्वाह पर भी संकट पैदा हो गया है। इन सभी के बीच अमेरिका पर कर्ज रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है, जो $37 ट्रिलियन है। यह इतना कर्ज है कि इस कर्ज के ब्याज को देने के लिए भी अमेरिकी सरकार कर्ज ले रही है। अकेला ये ब्याज का पैसा ही अमेरिकी डिफेंस स्पेंडिंग से ज्यादा है। बताए डोनाल्ड ट्रंप भारत की इकोनॉमी को डेड इकोनॉमी बोल रहे थे, भारत की अर्थव्यवस्था को बर्बाद करने की बातें कर रहे थे। अमेरिकी लोग भारतीयों को नौकरी से निकलवाना चाहते थे, लेकिन अब ये सारे के सारे भुगत रहे हैं। दुनिया का विश्वास अमेरिका से ऐसे उठ रहा है कि दुनिया भर के सेंट्रल बैंक सबसे सिक्योर माने जाने वाले अमेरिकी ट्रेजरीज बॉन्ड और डॉलर पर निवेश ही नहीं कर रहे। ये बैंक्स जमकर सोना खरीद रहे हैं। इसी साल जुलाई में भारत के आरबीआई ने भी अमेरिकी डॉलर नहीं खरीदे। आरबीआई को भी अमेरिका की ट्रेजरी से ज्यादा सोने पर विश्वास हो गया है, इसीलिए दुनिया भर में जमकर सोना खरीदा जा रहा है और सोने के दाम आसमान छू रहे हैं। ऐसे में कर्ज में डूबे और दुनिया का अविश्वास झेल रहे अमेरिका के पास अब देश चलाने का पैसा तक नहीं बचा है। ऐसे में अमेरिका में शटडाउन लागू कर दिया गया है। जरूरी सर्विस को छोड़कर लगभग सारे सरकारी दफ्तरों पर ताला लटका दिया गया है। कामकाज बंद कर दिया गया है। ये शटडाउन क्या होता है, वो अब आपको जल्दी से आसान भाषा में समझाते हैं। दरअसल अमेरिका में सरकार को हर साल अपना एक बजट पास करवाना पड़ता है। अमेरिका का फिस्कल ईयर यानी खर्च का साल 1 अक्टूबर से शुरू होता है और 30 सितंबर तक चलता है। यानी सरकार को चलाने वाला सालाना बजट 30 सितंबर को एक्सपायर हो गया था। इसीलिए अगले साल का बजट पास करवाने के लिए डोनाल्ड ट्रंप एक बिल लेकर आए। हर साल इसी तरह से किया जाता है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का ये बजट बिल पास नहीं हो पाया। ये बिल अमेरिका की कांग्रेस में पेश किया जाता है, जहां पर रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक दोनों सांसद होते हैं, मगर अपनी सरकार का बजट पास करवाने के लिए डोनाल्ड ट्रंप मेजॉरिटी हासिल नहीं कर पाए। ऐसे में सरकार को चलाने के लिए ट्रंप के पास पैसा नहीं है। इसका नतीजा ये हुआ कि जरूरी संस्थाओं जैसे मेडिकल सर्विसेज, सीमा सुरक्षा और हवाई सेवाओं को छोड़कर सभी सरकारी कामकाज और डिपार्टमेंट्स बंद होने शुरू हो गए हैं। कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले लोगों को जॉब से निकाला जा रहा है। जो परमानेंट सरकारी एम्प्लॉइज हैं उन्हें घर बैठा दिया गया है, और वह भी बिना सैलरी के। इन सभी सरकारी कर्मचारियों की संख्या 9 लाख से ज्यादा है। अमेरिका में पिछले 50 सालों में फंडिंग बिल अटकने की वजह से 20 बार शटडाउन लागू किया जा चुका है, लेकिन इस शर्मनाक स्थिति में भी डोनाल्ड ट्रंप ने रिकॉर्ड बनाया हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप के पिछले कार्यकाल में ही 3 बार सरकार को शटडाउन का सामना करना पड़ा था। 2019 का शटडाउन सबसे ज्यादा यानी 35 दिनों तक जारी रहा था। उस शटडाउन के दौरान अमेरिकी इकोनॉमी को 25,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का घाटा हुआ था। अब मौजूदा शटडाउन कितने दिनों तक लागू रहेगा इसके बारे में किसी को नहीं पता, लेकिन तब तक अमेरिका के लाखों लोग बिना सैलरी के घर में बैठे रहेंगे। अमेरिका के सरकारी डिपार्टमेंट्स बंद हो जाएंगे, सारा कामकाज भी बंद हो जाएगा। ऐसे में अमेरिका के लोग एक दूसरे को अब गॉड ब्लेस यू ही बोल रहे होंगे।